Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in subject chemistry FSC part 2, lecture number 8, today we are going to learn the topic base catalyzed nucleophilic addition reactions. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपका जो कोर्स कंटेंट्स में टॉपिक है वो ये है बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम इन रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले हम जनरली देखेंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो कौन कौन से रिएक्शंस जो है वो आपके पास शो करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस शो करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे कोर्स कंटेंट्स में भी कौन कौन से रिएक्शन जो है वो इंक्लूडेड हैं। अब ये जो फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, ये आपके कोर्स कंटेंट से एक्सक्लूडेड है, ठीक है, इसको हम स्टडी नहीं करेंगे इधर। और सेकंड जो है वो आपके पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं और सेकंड आपके पास जो है वो एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। अगर हम बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास जहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स, कंडेंसेशन रिएक्शंस और हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ये आपके कोर्स कंटेंट्स में और इनको हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। इसी तरह एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये जो 3 टाइप्स हैं, पोलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। लेकिन आपके कोर्स कंटेंट्स में हम जो स्टडी करना है, हमारा टॉपिक है वो रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स में हमने अमोनिया का डेरिवेटिव लेना है 2,4-NADPH और उसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के साथ। और थर्ड वन जो है वो आपके पास जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं और इनको हम जो है वो स्टडी करेंगे, ये आपके कोर्स कंटेंट्स में इंक्लूडेड है। अब हम रिएक्शन को 1 बाय 1 जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मतलब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो होते हैं जहाँ पे बेसिकली जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा होता है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिनकी कैटालिसिस जो है वो बेस से होती है, ठीक है, वो आपके पास बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें तो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए जो है वो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो इसमें स्टेप 1 जो है वो है जनरेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने का मेथड ये है कि आप कोई बेस लेंगे और बेस जो है वो यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है, मतलब यहाँ ये जो बेस है ये एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो रीजनरेट हो जाएगी आपके पास। तो ये यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करेगी और जिस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी उसका जो प्रोटॉन होगा वो पिक करेगी, यहाँ से वाटर बनेगा और साथ में जो है वो न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप था न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने का। न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कैसे करते हैं, वी ट्रीट द बेस विद अ रिएजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बेस पिक्स अप द प्रोटॉन एंड जनरेट द न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो जनरेट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ था वो रिएक्ट करता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है कार्बन से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन पे जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको पता है कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, ये इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे एक्ट करेगी, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम पे जाके अटैक करेगी, और जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक करके साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुई है इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल बना था फर्स्ट स्टेप में, उसने रिएक्ट किया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और एक इंटरमीडिएट स्पीशी बना दी। ठीक है, तो आपके पास सेकंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ओके, अब ये आपके पास जो इंटरमीडिएट स्पीशी बनी है थर्ड स्टेप में, हम क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। ठीक है, अब वाटर यहाँ पे ऐड होगा तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन को पिक करेगी, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि ये जो बेस है ये रीजनरेट हो जाएगी। हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि बेस जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करती है और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो रीजनरेट हो जाती है, तो यहाँ पे जो बेस है वो रीजनरेट हो गई है। ठीक है, तो आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बन गई है यहाँ।